हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पेपर करने वाले हैं 2017 का। ठीक है। और आपको मैं बताता जाऊंगा कौन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, कौन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है क्वेश्चन। तो आपको टेंशन लेना नहीं है, आपको गो थ्रू हो जाना है आराम से। पेपर इजी 10 मिनट्स के अंदर या 12 मिनट्स के अंदर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। पता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम किस फॉर्म में होगा? एल्यूमिनियम प्लस 3 के फॉर्म में। और बनेगा क्या? एल्यूमिनियम बनेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन लेकर बनेगा। ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन लगेगा मतलब टोटल चार्ज कितना रिक्वायरमेंट होगा मोल के हिसाब से? तो 3 फराडे। ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। ठीक है। अगर चार्ज एक इलेक्ट्रॉन अगर लेकर रिडक्शन हो रहा होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? 1 फराडे 1 मोल के लिए। ठीक है। वैसे दो इलेक्ट्रॉन होता है 2 फराडे के लिए। ठीक है। तो 3 है तो 3 फराडे। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि नंबर ऑफ पाई और सिग्मा बॉन्ड बेंजीन के अंदर। तो ये रहा, मैंने बेंजीन बना दिया है, ये मैंने सिग्मा बॉन्ड बना दिया, ये हाइड्रोजन लगा 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 दिया। तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए? तो 6 तो हाइड्रोजन के और कार्बन कार्बन वाले 6, तो टोटल 12 हो गए आपके सिग्मा बॉन्ड। और पाई कितने हो गए? तो आपको पता ही है डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, तो कितने डबल बॉन्ड है? 3, तो 3 पाई। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? फर्स्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए थर्ड देखते हैं। मोस्ट सुटेबल मेटल फॉर परमानेंट मैग्नेट इज। यहाँ पर पूछा है मेटल, तो ये रहा आयरन। अगर एलॉय पूछता तो स्टील। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर का पार्ट नहीं है, ऐसा कौन सा आपका इसके अंदर है? तो डी इज द क्लोरीन इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द शेप ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। ठीक है। मीथेन का आपका स्ट्रक्चर का नेम बताना है। तो ये हो गया आपका टेट्राहाइड्रल। ये क्या हो गया आपका? टेट्राहाइड्रल। 4 हैं, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि लास्ट एंट्रिंग इलेक्ट्रॉन इज एन एलिमेंट हैज द क्वांटम नंबर n4 l2 m+2 s half प्लस ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी। ठीक है। एटॉमिक नंबर पूछ रहा है जब आपका इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ एंटर कर रहा है? 4d में। ठीक है। देखिए ऑप्शन में तीनों ही गड़बड़ है, नहीं आ सकते 4d में। क्यों? क्योंकि देखिए 30 तक तो 3d तक ही जाता है। अभी बता देता हूँ मैं आपको, देखिए ध्यान से हमसे। 1s 2s 2p, यहाँ लिख देता हूँ अच्छे से। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d, है ना। अब इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं? ऐसे। ठीक है ना। तो 2 2 4 6 10 2 12 18 2 20 डी में 10, तो हो गया ये 30, और 30 और 6 36 36 और 2 38, यानी 38 तक तो ये फिल होगा, तब जाकर 4D में एंटर करेगा। तो 38 तक तो कुछ है ही नहीं एग्जाम्पल। तो ये हो गए पूरे के पूरे गलत। तो नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। और बाकी अगर आप पूरा एग्जैक्टली निकालना है तो वो आपको पता ही है, ऐसे बनाएंगे। फिर ये +2 वाले में जा रहा है तो ये वाला आखिरी वाले में जा रहा होगा, है ना। -2 से स्टार्ट है, +2 तक जाएगा। ठीक है। और प्लस, ठीक है ना। तो ये देख लेना आप लोग। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम लिखा होगा, फ्रॉम लिखा है, सल्फाइड आर की जगह पर ओर होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है। द मेटल इज फॉर्म बाय द रिडक्शन ऑफ, ये देखिए ये CH गलत है, ये होगा C2O, कॉपर ऑक्साइड के साथ रिडक्शन करके। ठीक है ना। द मेटल इज फॉर्म्ड बाय रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड विथ, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड किससे रिडक्शन करके बनेगा? तो सेल्फ रिडक्शन की प्रॉपर्टीज होती है कॉपर में, तो उसके साथ ही रिडक्शन करके वो क्या बनेगा? आपका कॉपर बनेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है सेल्फ रिडक्शन की। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा सेल्फ रिडक्शन। वैसे मैं पूरा प्रोसेस बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। कॉपर आयरन सल्फाइड, कॉपर पाराइड है, ठीक है। कर दो क्या? ऑक्सीडेशन, क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड, ये बनेगा, ठीक है।
और साथ ही साथ ये आपको आयरन सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड भी बन रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको रिडक्शन करने के लिए कुछ जरूरत नहीं पड़ता है, ये आपस में ही सेल्फ रिडक्शन की प्रॉपर्टीज होती है कॉपर की, ठीक है। तो कॉपर फॉर्म हो जाता है, सेल्फ रिडक्शन की प्रॉपर्टीज होती है और वो कॉपर बन जाता है, ठीक है। तो यही पॉइंट से वो क्वेश्चन पूछा है सेल्फ रिडक्शन की प्रॉपर्टी से, क्योंकि लिस्ट रिएक्टिव है, ठीक है ना, तो आपस में ही वो सेल्फ रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा ध्यान से, कॉपर के साथ साथ मरकरी भी सेल्फ रिडक्शन की प्रॉपर्टीज रखता है, ठीक है। पर आपको तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, आपको समझ में आ गया। अब अगला देखते हैं 8 पॉइंट, नंबर ऑफ रेडियल नोड 2p ऑर्बिटल में। 2p, तो ये रहा 2p, n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1 और फॉर्मूला रेडियल का n माइनस l माइनस 1, तो डाल दीजिए 2 माइनस 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो रेडियल नोड 0 है इसके अंदर, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ठीक है ना। फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आर रिलेटेड टू, बिल्कुल इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से इक्विवेलेंट है, ठीक है। रिलेटेड किससे है फ्राडे लॉ, कि मास डिपॉजिट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। फॉर्मूला है ना m इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन फ्राडे कांस्टेंट, ठीक है ना, मल्टीप्लाई विथ करंट एंड टाइम, ठीक है। जितना चार्ज सप्लाई करेंगे उतना ज्यादा मास डिपॉजिट होगा। ये कौन बोलता है आपका, ये बोलता है आपका फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब देखते हैं ओजोन डिप्लीशन इज स्ट्रेटोस्फेयर विल कॉज, अगर ओजोन डिप्लीट हो जाएगा तो क्या कॉज करेगा, स्किन कैंसर। ये आपके सिलेबस का है नहीं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल इनमें से कौन है, जो चार्ज हो जाते हैं वो आपके क्या है, प्राइमरी सेल नहीं सेकेंडरी सेल होते हैं, तो डेनियल सेल प्राइमरी सेल होगा आपका। भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो मिथाइल आइसोसाइनेट है वो किससे रिएक्ट कर गया था, वाटर के साथ, ठीक है। सिंपल सी बात है, वाटर के साथ ही रिएक्ट करता है। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन विल नॉट रिड्यूस्ड, देखिए हाइड्रोजन आपका ये हो गया और उससे रिएक्टिव वाले क्या करेंगे, रिएक्टिव वाले क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। जैसे कि आयरन एंड जिंक हाइड्रोजन से रिएक्टिव होते हैं, कॉपर लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन विल नॉट रिड्यूस, तो कौन रिड्यूस नहीं कर पाएगा, तो कॉपर रिड्यूस नहीं कर पाएगा, जबकि ये रिएक्टिव है तो वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाया हुआ है, मैंने बोला है कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये सब क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, ठीक है। सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट मैंने आपको बताया था कि जो व्हीकल से प्रोड्यूस ना हो, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड व्हीकल से प्रोड्यूस होते हैं, ओजोन नहीं होता भाई, तो यही हो गया आपका सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। Which of the following compound is used as a refrigerant? Again ये आपके सवाल नहीं है, पर CFC is the correct answer, chlorofluorocarbon. This is the chlorofluorocarbon. अगला क्वेश्चन है, टेफ्लॉन is the polymer of, टेफ्लॉन होता है टेट्राफ्लोरोइथीन, टेट्राफ्लोरोइथीन का पॉलीमर होता है। अब इसमें देखते हैं, एल्कीन विथ फ्लोरीन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एल्कीन कंटेनिंग फ्लोरीन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये दोनों नहीं हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर द सोनिक बॉन्ड, सोनिक बॉन्ड तो छोड़िए, आयोनिक बॉन्ड होगा शायद, ठीक है, और दैट इज KCl इज द करेक्ट आंसर। ये आपके कोवेलेंट है, ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है। इसमें आपके ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव बने, ये आयोनिक बॉन्ड होते हैं। केमिकल यूज्ड इन फोटोग्राफी, AgBr है ना, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है तो टेंशन मत लीजिए। हु सेफ गार्ड अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रे, अगेन O3, ओजोन है ना, ओजोन आपको बचाता है किससे, यूवी रे से। अगर यूवी रे पहुंच गया डायरेक्टली तो आपको स्किन कैंसर हो सकता है, अगेन आपके सिलेबस में नहीं है। 20 हाउ मेनी एलिमेंट्स आर एकोमोडेटेड इन सिक्स्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, तो 32 होते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या था, 2017 का पेपर था MCQ, जो कि मैंने डील कर लिया है।
तो चलिए अगले पेपर में हम लोग मिलेंगे, ठीक है।